हाँ ओम हरि ओम और कल कह दीजिए ऐसा ही हो गया। ओम हरि ओम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। चलिए नारियल जहाँ फल निर्जा फला पुष्पा जाति रुक्मिणे बृहस्पति पुरुषार्थानं मंचत्वं गुमहसः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः बाल मुकुंदाय नमः सच्चिदानंदाय नमो नमः। गिलास है ना कांच का, उसमें सामने रखोगे, सामने रखिए उसको, थाली को और थोड़ा उधर करिए। क्या रखो यहाँ फल निर्जा फल पुष्पा जाति रुक्मिणे बृहस्पति पुरुषार्थानं चक्रं गुमहसः। चलिए अग्रे पुनः मूर्ति है घर में कोई आपके? वो आखिर बड़ा मसला है। क्या हो? उसकी डाउन करवाने के लिए भैया मूर्ति है तो मूर्ति है क्या घर में? पीतल की कोई मूर्ति है क्या? मूर्ति है पीतल का नहीं, नहीं वो वहाँ का है। कहाँ कछुआ है, कछुआ भगवान का है। कछुआ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हाथ में अक्षत फूल लीजिए, अक्षत फूल लेकर के सुपारी में पहले गणेश जी का ध्यान करिए। सुपारी में ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम्मा। माता जी का ध्यान करिए, अम्बे माता का। अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कशना स्वसतस्वकः सुभद्रिकां कामेलवासिनीं मां। ओम अंबिकायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वन अक्षत फूल लेकर के कलश को नमस्कार करिए, फूल लेकर के कलश में वरुण देवता को नमस्कार करिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्द्यमानस्तदा सावे यजमानो हविः अहिरमानो परुडेह बोद्विषकोसमान आयुः प्रमोहीः। अस्मिन् कलशे वरुणं सानं चक्रवालं सायं सर्वमावयामि स्थापयामि पूजयामि। वरुणदेव महाराज की जय। फिर अक्षत फूल लेकर के नवग्रह भगवान को नमस्कार करिए, इस तरफ उस तरफ। ओम हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानो शशि सुतो बुधस्य गुरुशुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम सूर्यादिमंडल देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर अक्षत फूल लेकर कुलदेवी को नमस्कार करिए। कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धे प्रदायिनी कुलकाम प्रदे देवी सदा मंगलकारिणी सदा मंगलकारिणी। कुलदेवी माता की जय। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम अगर पुनः लीजिए अक्षत फूल, अक्षत फूल लीजिए। अक्षत पुष्पाणि च गृहीत्वा भगवान सत्यनारायण को नमस्कार करिए। ओम सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण
भूख लगी है? पहले तो बताना। आदिदेवो जगत कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभु व्यापको शंकरो सर्वभक्तजनो मुक्तिदो माधवो सत्यनारायणो विष्णुमीशो भजे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए मुकुंदाय नमः। तुलसी तो तुलसी लाइए, चढ़ा दीजिए। हाँ तुलसी दल थोड़ा चढ़ाइए, तुलसी यहाँ दीजिए, साफ कर देंगे। ओम तुलसी, तुलसी दीजिए पूरा तुलसी। आम का पत्ता सब दो यहाँ। ओम हरि ओम अग्रे, बस यहाँ रख दो थाली में तो जी। चल भैया देखा बहन ऐसे पकड़ के तोड़ के एक जगह जमा करो। कहाँ जमा करोगे? नहीं बड़ा थाली कोई है? वही देखो उसको कर देना चाहिए। ये में इसमें ये में ला निकाला में थाली चाहिए इन तरह का बागे हैवी एक दो तीन जमा करो। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः मधुसूदनाय नमः। चलिए भैया कहाँ जाए? हाँ जब पूजा हो तो बाद में चढ़े। हाँ चलो बड़े। ओम भूर्भुवः स्वः अक्षर छोड़े मनोजोदजो ओम भूर्भुवः सुप्रतिष्ठा वरदा भगवत सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अग्रे आवाहनार्थ आसनार्थ पुष्पासनम समर्पयामि। जल छुड़ी 4 बार पादाम्बुज बाद धूम समर्पयामि। स्ताम्बुज धूम समर्पयामि। मुखाम्बुज आचमनीयं समर्पयामि। चारों पे भगवान को सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। चार रखा हुआ ना। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ततः परम पंचामृत स्नान कराइए भगवान को। पंचनद्यः सर्ववादी मपीयन्ते सरोवरः सरस्वती दुमञ्जना सोदेशे भवस्वरितः। ओम पयोददेवी घृतं चैव मधुसा शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिक्रियतः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पयोदधे घृतं चैव मधुचा शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानं प्रतिक्रियतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभिषेक मार्गेक भगवान को छोड़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। भगवान के ऊपर धीरे धीरे गिराना। अभिषेक मार्गेक ओम अद्यः संवृतः पृथिवी रसा च विश्वकर्मणः संवर्धताग्रे तस्य दृष्टा विदधद्रूपमेतमे मध्यस्य देवतुमादानमग्रे वेदाहमिदं ब्रह्मासमानसमन्नतं सुप्रसाद तमेव विश्वासमेतनान्यपन्था विजयते यणाय वर्धते। अमृताभिषेक दोस्तों अमृता अभिषेक दूध चलिए शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से। ओम
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सर्व करोगे शंकर ना उनको भगवान को बुलाना है जब बताइए मत सुनिए देखिए मैंने आप लौटा लीजिए आप उठाइए स्नान कराइए एक थाली में बैठाइए महाराज कपड़ा को हटा दीजिए गंगा महारानी तुहार महिमा की बखानी जय जय गंगा महारानी तुहार महिमा की बखानी संगम के तरलो असंग तरलो हो गया तरलो असंग हम हो के कारक जाने तुहार महिमा जय जय बखाने जय जय गंगा महारानी तुहार महिमा जय जय बखाने हे ब्रह्मा का मंडल विष्णु जी ब्रह्मा कमंडल पे विष्णु जी के चरण में शंकर जटाला हरानी तुहार महिमा जय देव ज्ञानी जय जय गंगा महारानी तुहार महिमा जय देव ज्ञानी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सर्व करोगे गंगा सचल मोला गंगा सचल मंगल मोला तब सुख करणी हरणी सब सोला तब सुख करणी हरणी सब सोला एक वादो सुसंद्रानो लोक लज्जा निवारणे मयो प्रसाद दे दो वासुदेव प्रतिज्ञेयताम् वासुदेव प्रतिज्ञेयताम् वासुदेव प्रतिज्ञेयताम् ओम गंगणपतये नमो नमः श्री विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया यज्ञोपवीतम परमोपवीतम जनाओ दीजिए जनाओ पूरा थाली उठा के यहाँ दीजिए हाँ दीजिए महाराज यज्ञोपवीतम परमोपवीतम प्रजापते सहजो नमो नमः श्री विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः जय गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया जय गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया जबरदस्त महाराज की जय चंदन श्रीखंडम चंदनम देवो चंदाजम सुवनोहरो विलेपदापुरा प्रेषा चंदनम प्रतिपेयता अबीरम च गुलालम च हरिद्रादिशमो नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वरा ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक गणपति बप्पा मोरया ओम हरि ओम
हरिदेव भोगैः परिजेत बाहं जायां दुर्वासुरेयं सतमूला शतांगुरा सतपादशमन्त्रे सतमायुष्यवर्धिने ओम भूर्भुवस्वस्ते जलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिविधायकं त्रिजन्म पाप संहारो हे सर्वं देवार्पणम् ओम तुलसी हे मरूपां शरत्नरूपां च मंजरे ओम मोक्षापराभ्यो अर्पयामि हरिप्रिया नानाभूतगन्धं पुरुषध्रुवं धूपमाग्रापयामि ओम वनस्पतिरशुभूतो गन्धासु गन्धोत्तम आप्रेण सर्वभूतानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया प्रजपाल्यो ओम हरि ओम चला ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें बुलाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं जजामहे सुगंध्यो पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि धूपमग्रापयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते दीपकं च दर्शयामि कपूर जला के दिखाओ ओम कर्पूर कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसतो हृदया रविन्दे भव भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि शारदानन्द वने वसन्तो आनन्द तन्दो अद्भुतवृन्दो वाराणसीनाथ मानाथ नाथो श्री विश्वनाथो शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथो शरणं प्रपद्ये हस्तौ प्रक्षाल्य रस्य हाथ धोइए हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं गणेश का नैवेद्य पूजा हो वैसे हो जाएगा ओम रूप हो जाए जरूर ओम दुर्वागम प्रोक्ष्य आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी रवा का प्रसाद ले लीजिए रवा का प्रसाद
हलवा का प्रसाद बना हलवा सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी शपर के बेरा सुदामा के तांडुल शपर के बेरा सुदामा के तांडुल रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी त्वदीयामस्तु भूदेव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समभूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर अबीर ओम नैवेद्यान्ते आत्मनीयम प्रत्यात्मनीयम पुनरात्मनीयम शुद्धात्मनीयम जलम समर्पयामि नमस्करोमि ओम हरि ओम महागणपतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते फलं फलमुदच्चर्य इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलवाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि भवे जन्मनि जन्मनि भवे जन्मनि जन्मनि भूर्भुवस्वः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते ओम यद्दत्तमुत्तरागाः पूर्वम्या दक्षिणाः तदन्तर्वैश्वकर्मणः वर्देवेनो तदत मेवायुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः अग्रे दक्षिणा चलाएगा दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनेन फलदामेना गृहाण परमेश्वरा कृताया पूजाया साधुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्य दिखाती है चला समर्पयामि नमस्करोमि सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय ओम पृथ्वी महारानी की जय अरे शीतला भवानी की जय जीवरानी दयानी की जय विंध्याचल महारानी की जय जयकारा शेरवाली का बोलता से दरबार की जय। चलिए पुनः हाथ में दक्षिणा लीजिए तुलसी लीजिए तुलसी लीजिए दक्षिणा लीजिए भगवान का ध्यान करिए और प्रार्थना करनी है भगवान ओ मेरे सिर पर रख बनवारे मेरे सिर पर रख बनवारे मेरे सिर पर रख गिरधारे मेरे सिर पर रख गिरधारे अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ गाइए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो अब इतनी कृपा प्रभु कर दो अब इतनी कृपा प्रभु कर दो अब इतनी कृपा प्रभु कर दो बस कृपा की वर्षा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का समर्पयामि नमस्करोमि अग्रे पुनः हाथ चढ़ा दीजिए श्रीमन्नारायणाय नमः
चलिए तुलसी रखिए सामने। ओम हरि ओम भैया थाली रखिए सामने और तुलसी चढ़ा करिए भगवान। हाँ ओम चढ़ा करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे दिवास्वा मृत में देव। जिहवे दिवास्वा मृत में देव। गोविंद दामो गोविंद दामो दरबार। जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय राधा हरि बोल। विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ तेरी मंद मंद मुसकनिया पे तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद मुसकनिया पे तेरी मंद मंद मुसकनिया पे बलिहार करे दो। बलिहार करे दे बलिहार करे दो। बलिहार करे दो। तेरे नैन जब कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन जब कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे गिर गिर बनिया पे तेरे गिर गिर बनिया पे बलिहार करे दो। बलिहार करे दो। बलिहार करे दो। बलिहार करे दो। तेरे संग में राधा प्यारे लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारे लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छवि पे जाऊं मैं। इस जुगल छवि पे जाऊं मैं। बलिहार प्यारे दो। बलिहार बलिहार प्यारे दे। बलिहार प्यारे दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कोटि नमस्कार नमस्कारो। चलिए हाथ में कुछ द्रव्य लीजिए और फूल लीजिए। भगवान की तरफ सुनिए। एक गाने में शारण्य ऋषया शौनकादया पाप्रसुर मुनय सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा प्राप्यते वाचिकं बलो।
तत्सर्वमिच्छा कथयस्व महामुने एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विधान लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमगतान् नानायोनिगमोत्पन्नान् दृश्यमानान् स्वकर्मभिः। भगवान की कथा प्रारंभ हुई एकदा नैमिषारण्ये, कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य थी, है ना। भगवान की कथा हिंदी में सुनाओगे संस्कृत में? हिंदी में सुनिए। तो भगवान की कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य थी। सोलह साढ़े 88,000 ऋषि मुनि, कितने? 88,000। और विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सब दुखी होंगे, है ना। कहा नानक दुखिया सब संसार। किसी ने नारद जी को पूछा कि हे नारद जी, कौन कौन दुखी है संसार में, कोई सुखी भी मिलेगा? कहा भैया देखो दुखी बहुत ज्यादा है ना, बहुत लोग दुखी मिलेंगे। कैसे दुखी है? तो नारद जी को किसी ने पूछा महाराज जी कैसे दुखी हैं? तो नारद जी बताते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास ना। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, सारा संसार दुखी है भैया। और सुखी कौन? तो ये कथा इसलिए है कि सुखी कौन ना, कथा सुनने वाला सुखी हो जाता है। कब? जब कथा को हम समझ करके और फिर उसको जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ हुई 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि कोई तो उपाय होगा जिससे जीव सुखी होगा। आपस में बहुत विचार किया, कोई उत्तर नहीं मिला। किसके पास गए? गुरु जी के पास। और गुरु जी कौन? कहा सूर्य जी महाराज। सूर्य जी महाराज के पास जाकर और उनको प्रणाम किया है। महाराज जी को प्रणाम करके पूछा कि महाराज उपाय बताइए। लघु उपायो भूतले, कोई अगर लघु उपाय है तो हमको बताइएगा। सूर्य महाराज कहते हैं भैया देखो उपाय तो है। उपाय है क्या? लघु उपाय है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो जीव भगवान की कथा सच्चे मन से करता है, भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन निर्मल होता है भगवान को प्राप्त कर लेता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट प्रिय नहीं है, छल छिद्र प्रिय नहीं है। भगवान की दिव्य कथा कहा यही बात पूछी कि आपको किसने बताया सत्यनारायण व्रत के बारे में? कहा नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापते। कहा जो बात आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो यही बात नारद जी ने पूछा था। किससे? भगवान कमलापति, मतलब भगवान विष्णु से पूछा था। असुर विषय यथैवाह दक्षिण समाहिता। कहा जो उनको भगवान ने श्री नारद जी को जैसी बात बताई थी मैं वही आपको बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करिए। क्या हुआ? नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागतो। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने निकले हैं। क्यों? परहित करने के लिए। याद रखना जीवन में धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरेश धर्म नहीं भाई। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। अधर्म क्या है? पर पीड़ा ना। आपके कारण अगर कोई दुखी है, किसी की आंखों में सुख प्रवाहित हो रहा है तो समझो आप पाप कमा रहे हो। और धर्म क्या है? कहा परहित, जितना हो सके जगत का हित करे। नारद जी परहित करने निकले। अनेक लोगों में नारद जी भ्रमण करते हैं और जैसे मृत्यु लोक में नारद जी आए क्या देखा? सबको दुखी देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन के बिना दुखी है। सारा संसार दुखी है। नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तुरंत भगवान के पास गए
भगवान का दर्शन किया ना। कैसे भगवान है? तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णौ चतुर्भुजम। वैकुंठ में भगवान का दर्शन किया। अच्छा, दर्शन क्या होता है आप जानते हो? दर्शन क्या होता है? दर्शन करना मन को शुद्ध करना मतलब दर्शन करना। अच्छा आप बताइए, दर्शन मतलब किसी को पता है? नहीं भाई, भगवान को देखना। देखना, देखना। दर्शन करना मतलब देखना। लोग जाते हैं ना, चलो दर्शन करके आते हैं ना? हाँ? दर्शन करना मतलब देखना, दर्शन करना। अब भगवान का दर्शन करना, लेकिन दर्शन करने की पद्धति है। क्या पद्धति है? पहले भगवान को देखिए, ऊपर देखिए ना, कितने सुंदर बप्पा बैठे हैं इधर। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी ना, चार भुजाएं बप्पा का। हाँ? और माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। ऐसे दर्शन करते पूरा देखो भगवान। आहा कितने सुंदर है। फिर आपने देखा होगा दर्शन करते हुए लोग क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं ना, है ना? मंदिर में जाके इसका मतलब ध्यान से देख। ध्यान से देखना, आंख बंद करके ध्यान से देखना। क्या हो? वो अच्छे से देखना। अच्छे से देखना। देखो क्या क्यों बंद करते हैं वो बताता हूँ। ध्यान से देख के लिया अच्छे से। अब भगवान, हमारी परंपरा है भगवान को हृदय में बैठाओ। कहाँ बैठाओ? इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हो। अंतिम दोहा क्या है बोला? अच्छा, अंतिम दोहा की चौपाई है, ये बताओ। चौपाई अंतिम चौपाई है, दोहा नहीं दोहा है। दोहा। क्या है दोहा? कितनी चौपाई और कितना दोहा है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु ना। ये दर्शन है। भगवान को देखे और फिर बोलो कि भगवान आप बाहर तो बड़े सुंदर हो, अब थोड़ा हृदय में बैठ जाओ ना। आंख बंद खोल कर बढ़िया से देखिए और नेत्र बंद करके हृदय में बुला लीजिए, बस यही बैठ जाओ ना। इसलिए ये शरीर क्या बनता है? का शरीर ही मंदिर बन जाता है ना। और शरीर को मंदिर बनाने की परंपरा ही पूजा है। पूजा मतलब शरीर को मंदिर बना दो। अब जब शरीर मंदिर बनेगा तो क्या करोगे? इसमें क्या जाएगा? मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फल चढ़ाइए ना। मंदिर में बकरी चढ़ाते हैं क्या? मछली। तो यानी अगर कोई शरीर को मंदिर बनाएगा तो अरे राम राम, मंदिर भगवान बैठेंगे रे, कहाँ जाए? शरीर अपवित्र हो जाएगा ना। तो भगत बनना मतलब एक त्यागना, मुर्गा मछली बकरी का हो, डंडा अंडा, इन सबको दूर त्यागना। क्यों? क्योंकि शरीर को मंदिर बनाना, तब तो भगवान आएंगे। हमारे गीत है तो तुमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन अंदर वाला ना। हाँ तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हाँ हाँ कैसे आएंगे भगवान, कैसे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान ना। तो शरीर का अंदर वाले आंगन को धोना पड़ेगा, बुहारना पड़ेगा। कैसे? जो कचरा है उसको निकालो पहले तो। अच्छा, घर में जो कचरा है, बाहर से कोई कचरा ले आता है क्या? नहीं ले आते भैया। जय हो, जय हो तिवारी जी की जय। ये तिवारी जय हो धारी, बहुत सुंदर कविता है। चलिए तो एक माइक ले सेट कर दें। निकल रहा पूरा ही बस। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है। कहीं ज्ञान का किरण
किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान का किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा धियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हाँ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो पूजा का मतलब होता है भगवान को बुलाइए, यहाँ बैठा है पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप। भगवान कैसा मंगल मूर्ति। अच्छा, दो देवता मंगल मूर्ति कौन कौन? हनुमान जी, क्या बात है। और गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ना, बोलते हो तो भी नहीं याद आ रहे। एक मंगल मूर्ति यहाँ है और एक मंगल मूर्ति वहाँ है, और दोनों की आकृति देखिए बड़ी विचित्र है। एक बंदर है ना, और एक मस्तक हाथी है, और फिर भी मंगल मूर्ति है ना। यानी मंगल मूर्ति कौन है? कहा भैया जो मंगल करने वाले देवता है वो दो देवता है, एक हनुमान जी है और एक गणपति जी है। इनके बिना पूजा प्रारंभ नहीं होती ना, इसलिए कहते हैं श्री गणेश कर लेते हैं ना, और उनके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होगी। जब तक हनुमान जी को याद नहीं करोगे तब तक विघ्न बाधा आते रहेंगे, इसलिए हनुमान जी को याद करना चाहिए। तो बात है, हनुमान जी को बुलाइए। हनुमान हमार हनुमान गाइए, हनुमान हमार हनुमान, तूता बल बुद्धि ज्ञान के निधन, हाँ तूता बल बुद्धि ज्ञान से निधन, हनुमान हमार हनुमान, हनुमान हमार हनुमान। हनुमान महाराज की जय। तो भगवान की कथा प्रारंभ हुई। यहाँ पर भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णो चतुर्भुजो, चार भुजा वाले भगवान यहाँ भी है, शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा, भगवान की भुजाएं चार है ना, क्यों? जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं, मालूम है? बताइए। चार पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मतलब पुरुष बनने के बाद, मतलब मनुष्य बनने के बाद जीवन में चार लक्ष्य होते हैं जिसको जीवों को प्राप्त करना चाहिए, है ना। पहला क्या है? धर्म। दूसरा अर्थ। बिना अर्थ के काम होगा क्या? महाराज जी 5 जन नहीं तब रहेंगे, हमारे तो बड़ी उठना। धर्म और फिर अर्थ, यानी धर्म पूर्वक अर्थ कमाइए, है ना। धर्म और फिर अर्थ, ये दो पुरुषार्थ। तीसरा काम। काम मतलब काम भी है और काम मतलब कामनाएं, दोनों है। काम का प्रयोग क्या? एक तो संतान उत्पत्ति करना पहला प्रयोग, और कामनाएं मतलब जगत की सब इच्छाएं पूर्ण करना। मनुष्य भगवान बार बार तो बनाएंगे ना, अब बना के भेजे हैं तो उसमें जो गोलगप्पा खाना है, ये छोला भटूरा खा पी लो, वह न मिले, ये सब मिले ना, वही सब ना मिले। जिसको जो खाना पीना एकदम चकाचक पाए रहो, है? यानी मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहे, मन में क्लेश न रहे कि काश एक बार वो रसमलाई पा गए होते, ऐसे नहीं, जो है तुम पा लीजिए। क्यों? यानी मनुष्य बनने के बाद आपकी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास करिए। कैसे? तो अर्थ कमा के। अर्थ कमाना कैसे? तो धर्म से कमाइए, है ना। अधर्म से कमाओगे तो गोस्वामी जी कहते हैं अनीति से धन होता है। कितना होता है? वर्ष 5 अरुषास, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा ना। अनीति से कमाएंगे अगर, या तो 5, तो ये ध्यान रख कर्म में डूबा है एकदम संध्या को पहले बीच बीच में एकदम मत नारायण। तो धर्म, अर्थ, काम और चौथा क्या है? मोक्ष। यानी मनुष्य बनने के बाद हम मुक्त हो जाए। मुक्त होना मतलब
खाओ, तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ बनाओ, पूरी बनाओ, खाओ। ए भैया कर्मा में पानी मिलता बड़ा, हाँ वो कर दिया, बताओ, हम वो बोल दे पूरा, ये तो माइक में बोले, क्लियर? और कुछ काम ना, कहाँ थे? मोक्ष, मोक्ष यानी चौथा पुरुषार्थ ना, यानी मनुष्य बनने के बाद हमको मुक्ति मिले, इसके लिए यत्न करना चाहिए ना। मुक्ति कब मिलेगी? कर्म करने ना, कर्म तो चोरों करता है, चुरा लेते के ऊपर, ये बीमार करता, मुक्ति मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? सत्कर्म करने से। कर्म भी दो है ना, एक सत्कर्म और एक दुष्कर्म। सत्कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ तो पहले स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग मतलब सब मिलेगा जो आप चाहते हो, स्वर्ग नरक सब यही है ना, यही आनंद बरसेगा, लक्ष्य का चक्कर ना। और अंत में जो जीव सत्कर्म करता है वो मुक्त हो जाता है। क्यों? आपको बता दें, यहाँ आप हम जितने भी कमाई कर रहे हैं, जितनी भी संपत्ति आप हम कमा रहे हो, वो यही का हिसाब चलता है ना। अब अगर आप ये मान लीजिए, आपको जनरल भाषा में बताइए, यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? रुपी, और अमेरिका की डॉलर ना। अब यहाँ के रुपये ले जाके हम चला जाए अमेरिका में और बोले कि भैया छोला भटूरा था देगा, डंडा से मारी हमको, कहाँ से पागल आएगा ना। यहाँ का जो लोक व्यवहार की मुद्रा है ये वहाँ नहीं चलती ना। वहाँ क्या चलता है? वहाँ पुण्य चलता है, धर्म चलता है ना। इसलिए क्या प्रयास करिए? धर्म कमा करिए। ये जो आप कर रही है धर्म है, ये जो पंडित जी को दक्षिणा दे रही है धर्म है। क्यों धर्म है ये? पंडित जी की दक्षिणा कहीं सत्कर्म में लगी, कहीं पूजा पाठ करिए, भगवान पे काम करिए, ज्यादा कुछ पाई जाइए। डकानी हो सत्कर्म है, किसी को भोजन करा लो ना। देखो पुण्य प्राप्ति के दो साधन है, घी जो है ना हवन में डालो तो भी कल्याण है, या तो स्वाहा हो जाए और या तो आहा हो जाए ना, दोनों। किसी के पेट में भोजन गया, देखो पुण्य पाना है ना, दो साधन है, या तो अगर जीवन में कष्ट हो तो आहुति दीजिए, जितनी आहुति दोगे उतना पुण्य आपका बढ़ेगा। और दूसरा क्या? या गरीब है उसको खिलाइए, कोई भूखा है ना, कहा भूख लगेगा बताना, कोई भूखा है उसको खिलाइए ना। यानी ये दोनों पुण्य बढ़ाते हैं, तुरंत पुण्य मिलेगा। इसलिए जितना अगर आपको अवसर मिले, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि पूजा करते हैं तो लोगों को खिलाते हैं, है ना, लोग खाएंगे तो पुण्य मिलेगा। इसलिए जिसको पुण्य बचाना है वो दूसरे को पूरी न तोड़े ना, वो खाने मत जाओ, पुण्य खत्म होता है, समाप्त होता है। मैं आपके यहाँ पूरी खा लूंगा, मेरा पुण्य थोड़ा क्षीण हो गया है ना। पुण्य बचाना है तो पूरी मत खाओ ज्यादा, हाँ अपना खाओ, दूर से प्रणाम, भैया हम पुण्य वाले हैं। और अगर नहीं तो फिर चला तो हमारे यहाँ पुण्य का, हम तुम्हारे यहाँ पुण्य कहने का अभिप्राय ये जो जीवन है, कहा इसमें एक बहुत सुंदर गीत है, इतना तो यत्न करके राघव को रिझाना है, इतना तो यत्न करके राघव को रिझाना है, कुछ दिन ही तो रहना कोठरिया में, हाँ कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में ना, कुछ दिन रहना है। क्या करिए? जतन करके भगवान को रिझाइए। इसलिए क्या संत कहते हैं, हाँ देखो सोने चांदी हीरे मोती खूब हम लोग कमा के बनाते हैं ना, अपन जितना मेहरारू को पूरा ध्यान रखते हैं। एक साल का बनाया नहीं, एक बार नहीं बनाया, दीपावली में तो याद रखना, अगली बार सेवानंद मिले ना। क्यों? हम यहाँ खूब गहने रतन जतन कर रहे हैं, खूब बनाना चाहते हैं ना, लेकिन नगीना, नगीना मतलब रत्न, अमूल्य वस्तु। संतों को कहा गया कि भैया अमूल्य वस्तु क्या है? संत एक सबसे बड़े संत है, उनका नाम क्या है मालूम? हनुमान ना। हनुमान जी जैसा कोई संत नहीं। वंदो संतों श्री हनुमंतम, गाइए, वंदो संतों श्री हनुमंतम, राम कथा भाव पीबंतम, राम कथा भाव
प्रार्थना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे राधो वहीं मैं चलूंगा। और भक्ति का मर्म है शरणागति। शरणागति मतलब सरेंडर हो जाता है। क्या ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हारे सिवा नाथ, तुम्हारे सिवा नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूँगा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। सत्यनारायण भगवान की। अब ऐसे हम जैसे कथा सुना रहे हैं ना, ऐसे कथा सुनाएंगे तो कम से कम लगे 2 महीना लग जाए पूरा हो ना। 2 महीने में आप बैठोगे ना, हम बैठने के मूड में हैं, तो समय कितना बचा है? आधा घंटा सुनते कथा ना। कथा की गति बढ़ाते हैं, मूल कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नारद जी की कथा। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान को पूछा कि प्रभु दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने कहा भैया देखो, सत्यनारायणं देव यजे चैव निशामुखे। क्या कहा? सत्यनारायण भगवान का पूजन अगर करोगे तो मुक्त हो जाओगे, कल्याण होगा। नारद जी ने कहा किम फलम, क्या मिलेगा भगवान? कहा कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर सुख मिलेगा, अंत में मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का भक्त जो है वो मुक्त हो जाता है। नारद जी प्रश्न होकर के 4 प्रश्न पूछते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्तराद्ब्रूहि तदा कार्यमृतं प्रभो न। किम फलम, भगवान क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। भगवान ने बताया देखो भैया ये क्या है? दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। भगवान की कृपा से दुख शोक का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतान प्राप्त होता है और सर्वत्र विजय प्रदम, सर्वत्र विजय होता है ना। भगवान की भक्ति कभी पराजय नहीं होती। इसलिए पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जब आगे प्रारंभ हो? क्या है? येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनोहरि, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम् ना। भगवान कहते हैं भैया जो मेरा भक्त होता है ना उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसका मतलब योग का मतलब होता है, योग मतलब योग करो, योग मतलब जोड़ना ना। जो कमी है उसको भगवान जोड़ते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम का भगवान वहन करते हैं। और इस प्रकार से क्षेम मतलब जो भगवान ने दिया है वो संभाल कर भी रखते हैं हा? भगवान की ऐसी दिव्य कथा। और इस प्रकार से किम फलम किम विधानम, तो भगवान विधान क्या है? विधान बताया भैया देखो जिसका जितना सामर्थ्य है ना उसका उतना विधान है ना। भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो सोने की मूर्ति बनाइए भगवान की ना, सोने की मूर्ति बनाइए, सोने के आसन पे भगवान को बैठाइए ना, सोने की थाली में भोजन कराइए, बात तो सोने में ही होगी ना। और सोना क्योंकि अब ये संभव सबके लिए नहीं है, तो भगवान ने कहा भैया देखो जिसका अगर ना कुछ है तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षित।
जो पत्ता फूल फल जल जो भी दे दो भगवान प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा किसने किसने व्रत को किया भगवान ने बताया शेष 4 अध्याय में। चौथा प्रश्न तदा कार्यम व्रतम प्रभु, हे प्रभु आपके व्रत को कम करें ना। भगवान ने कहा कि भैया देखो यस्मिन तस्मिन दिने मरते हो भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के आप पूजन को करते हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भक्ति श्रद्धा समन्वित होकर के भगवान का जो भी पूजन करे भगवान उस जीव की समस्त कामना की पूर्ति करते हैं। और बताया कि भैया क्या करिए ब्रह्मा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम, भगवान को बढ़िया गेहूं के चूर्ण का चावल के चूर्ण का प्रसाद दीजिए, भोग लगाइए और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। अनंत कोटि नमस्कारांच निवेदन, इस प्रकार के भाव से भगवान की कथा जो भी जीव करता है भगवान उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। और क्या करिए और भाव से कथा सुनिए, प्रेम से आहुति प्रदान करिए। जो इस प्रकार भगवान की कथा करता है भगवान उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भवानी शंकर भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। दूसरे अध्याय की कथा है। पश्चित काशीपुरे रम्ये याते विप्रो वसि निर्धना। कहा दूसरे अध्याय में काशी नगरी की कथा है, ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण देवता दुखी होकर के भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस धरा तो भटकते रहते ना, कुछ मिलता नहीं, भगवान को पुकारते। भगवान कहते हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के श्री ठाकुर जी आए हैं और उनको दर्शन दिया। पूछा कि हे विप्र समस्या क्या है? कहा महाराज जी मांगता हूँ फिर भी कुछ मिलता नहीं ना। कहा भैया देखो जेब में अगर लाख रुपए हैं तो लाख रुपए देने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं, पर जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो उस समय कोई अगर कुछ छुट्टा भी पकड़ा दे तो सोचो बड़ी बात है, ये बहुत समय का विडंबना। कहा भैया महाराज कुछ नहीं है और कोई कुछ देता, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, बहुत पीड़ा होती है, उपाय बता दो। का उपाय बताया आप सत्यनारायण व्रत को करिए भैया आपका कल्याण होगा। सत्यनारायण व्रत का संकल्प हृदय में धारण करके ब्राह्मण देवता रात्रो निद्रा नलब्धवान, पूरी रात नींद नहीं आई, प्रातः काल उठ करके संकल्प किया कि जब समय मिलेगा हम आपका पूजन करेंगे। उठ भिक्षा के लिए निकल पड़े, जो कुछ सामग्री मिली सब कुछ एकत्र करके मंदिर में पहुंचे, भगवान की कथा श्रवण करी है और उस तद्व्रत से प्रभावे धनपुत्रान्वितो भवत, इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे ब्राह्मण देवता भी धनवान हो गए ना, और सब कुछ हो गया। जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा आश्रम बड़ा महल बन गया। कहा उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पूछता है लोगों से कि भैया वो पंडित जी कहाँ है? लोगों ने कहा भैया देखो वो आश्रम उनका ही है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके पूछता है कि महाराज जी आप हमको बताइए क्या? प्रणाम करके पूछता है कि हे महाराज ये सब किसने दिया, कहाँ से मिला? कहा भैया देखो देने वाले भगवान है। बोले क्या हमको भी मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। जो भी सेवा करता है भगवान की भगवान उसको प्रदान करते हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, इसलिए कहा लेकिन सेवा कैसे करनी है? हम लोग थोड़ा सीजनल भक्त हो गए हैं, सीजनल भक्त। सीजन मतलब बरसाती मेघा के नए सब बारिशों में टर करें। महाराज कथा सुनोते हैं चौथे दिन हमारो कथा चाहिए ला, कई जने कथा 20 जने की कथा चौथे दिन का कथा सुनाई महाराज। तब तो दक्षिणा बढ़ी जाए ना भैया, डिमांड अपने बढ़ जाए। 4 जने के छोड़ के 1 जने कथा तब अच्छे सुनाई, नहीं तो आधा घंटा में कथा करें, यही ऑप्शन है। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि कर्म काम से चोरी न करिए, है ना, क्यों? वो देख रहे हैं ना, उनके काम में चोरी करेंगे तो फिर धीरे से गेट आउट कर देंगे। बेटा बहुत तुमको मौका दिए ना, बेटा अब पूजा पाठ मत कराओ ना। तो इसलिए प्रयास होता है कि 10 जने के मना करके एक ही करो। एक जने को इतनी दक्षिणा बोल दो कि अपना संतोष हो जाए कि चलो भैया गए 8 काम ठीक से हो गया ना, क्योंकि इनको क्या जवाब देंगे? संसार तो ठीक, आजकल लोग खूब धन कमाने में लगे। तावड़ी में तो पंडित उतरान है गली गली, चेला का चेला और चेलो का चेला, चेला चेला। वो कहा हुआ था अभी जब फोन किए, बोले महाराज जी वो आपके चेला का चेला आया। बोले बहरे, बोले कौन है चेला का? बगल में चेला हो ना। बोले अच्छा कहा के है? कहा गणेश जी का आरती पे चला गया। बोला वो प्रतिष्ठा? बोला वो कुछ उनका उतर ना रहा।
ऐसे चेला बड़ा है, आरती कर करके भगवान बुला रहे हैं, भगवान क्षमा करना। याद रखना, अनिति से जो धन कमा रहे हैं कल उसका हिसाब होगा, और जब उसका हिसाब होगा ना तो क्षमा नहीं मिलेगा ना। अनिति से धन होता है बरस 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा, 12 साल होते होते सब नष्ट हो जाएगा भैया। कहने का क्या अभिप्राय, धर्म से कमाई, मेहनत की रोटी खाओगे ना पचेगा, स्वयं नहीं। आप कहते भैया 10 पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। लाइट चल रही है। पहले के लोग बात करते थे, क्या बात करते थे कि भैया देखे क्या बाबू मरे अंधेरे में और बेटवा का नाम पावर हाउस ना, इतनी गरीबी थे ना, बाबू मर गए अंधेरे में और बेटवा का नाम पावर हाउस, ऐसे लोग कहते कहा। क्यों, देखो भले एक व्यक्ति ने गरीबी में अपने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, गरीबी थी, लेकिन उसने धर्म पूर्वक अगर जीवन जिया है, बाढ़े पूत पिता के घर में, भले बाप अंधेरे में मर गया, बेटा पावर हाउस रहेगा। आज अगर आप समृद्ध हो उसमें आपके पिता का पुण्य है। याद रखना, अकेले नहीं होता। हमको लगता है कि ना 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 भैया हम वो मेहनत करके कम, नहीं, आपकी देखो भैया ये सबकी किस्मत से आता है। बेटी जब जन्म लेती है ना उसका पुण्य जुड़ जाता है। इसलिए जितने के घर में बेटी वाले, जैसे हम बेटी वाले हैं तो हमको पता है कि बेटी क्या है, लेकिन जिनको नहीं है भैया वो तो बेटवा के पीछे मरद का कि ना 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 बेटवा तो चाहिए, क्यों फूकी हमका, क्यों फूके वाला चाहे, हाँ वो जीते ही फूक दे ससुर तो है। कहने क्या कर रहा है, प्रेम देखे डिवाइड ना हो, ठीक है, बेटा बेटा करो। याद रखना, सेवा अगर आपके भाग्य में है ना, बिटिया सेवा करेगी, पहुंचा देगी आपको धाम ना। और भाग्य में सेवा नहीं है ना तो बेटो आजकल जीते जी धीरे से बाबूजी पहुंचा देते हैं, चलो साइन करते हैं पहुंचाई ना। ये कलीब चल रहा है, सुन रहे हो, रोज न्यूज पेपर पे घटना आ रही। देखिए कि महाराजा की कुर्सी बैठे, जवानी में नीचे ना बैठ पाओ था, हो कमर की रद्द का नीचे बैठा, जगह ही नहीं। जब ये बगल बैठती है, क्यों, भगवान की जहाँ पूजा होती है मित्र, भगवान से नीचे आसन पर बैठो ना। अगर हाँ कमर में दर्द हो, बुढ़ापा आ गया है तो क्षमा है, तब ऊपर तो सो ही जाए। ये संस्कार है, ये कैसे सीखेंगे, जब तक बोलोगे नहीं, इनको भले बुरा लगा हो, लेकिन इसे सीखते हैं, दोबारा ना बैठेंगे कहीं। कथा होगी तो मूड़े पर ना बैठ जाए, खपड़े पे का हो, लाइव चलत बा का, लाइव चलत ये चलत बा। कहने का क्या अभिप्राय, याद रखना, बच्चों को संस्कार देना, ये कहने का यही सूत्र है। आप कितनी संपत्ति दे रहे हो बेटों को, उससे कोई मतलब नहीं। अगर संस्कार दोगे, वो संस्कारी बच्चा जीवन में बहुत सुख देगा ना। और पैसे वाले तो बहुत पड़े हैं, पैसे वाले की घटना सुनाओ, क्या नाम है उसका, हो कपड़ा वाला, रेमंड, रेमंड मालूम है? रेमंड बेटवा के मुंह में आके साइन कर दें, जो साइन कर धीरे हटाए थे, चला तो निकला। और रेमंड का वो शान था इस जमाने में, बिना चार्टर प्लान को चले ना। जैसे हम लोग स्कूटर पे घूमते ऊपर चार्टर प्लान रहे, तब वो क्यों घरे जाए, वो शान को जिया रहा आदमी। आज वो एक पैसा का मोहताज हुई, ये कलयुग है भैया। तो जीते जी किसी को देना भी नहीं, मर तो द्वार खुलवा भैया। तो कहने का मतलब, संपत्ति मत दो, बच्चों को संस्कार दो। बैठाओ नीचे, बैठ थोड़ा, नीचे क्या होगा, आदत होगी नीचे। नहीं तो लोग ऐसे आधा घंटा बैठे तो महाराज आदत नहीं है, हम लोग क्या कुर्सी वाले हैं ना, बैठाओ नीचे, बैठ के पूजा करो। ये संस्कार अगर आप बच्चों में बोल रहे हो तो याद रखना, आप जीवन में सबसे अमीर आदमी हो, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। अगर बच्चे संस्कारी हैं और बेटवा बेटियां नलायक हो गए तो डूब मरो फिर पानी में, किलो भर ना। तो इसलिए यही कमाई है, इन पर ध्यान दो एकदम, एक हर क्षण। इस कथा में भी सूत्र है, एक बेटी है, नाम क्या है उसका, कलावती ना। वो बेटी रात हो गया थोड़ा तो घर पे आई, माँ तुरंत बोलती है, पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किंतु मनस्य वर्तते, इतनी रात को बेटी कहाँ थी तू। ये कथा सूत्र देती है, ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के आचरण पे ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहे हैं ना। उनको खुला छोड़ दोगे तो खुला साड़ कहीं दो भक्त चलाए सिंह लेके, है नहीं, सावधान रहिए। इसलिए कहा, हमारे यहाँ गीत गुरु जी का बहुत प्यारा बना, हाँ हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गाइए, हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता
लगाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े जाएंगे, अपने माथे पे तिलक लगाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े जाएंगे, वो अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े जाएंगे, वो अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े जाएंगे, राम चरणों में बड़े बड़े जाएंगे ना। ये हमारा धर्म है। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म की मूर्ति है ना। धर्म मतलब कहा जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, ये हमको कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है ना। इसलिए राम जी जो करते हैं, राम कथा सुनिए और राम जी जो करते हैं उसको जीवन में अपनाइए। इसलिए राम जी की खूब सेवा हो रही है ना। राम मंदिर भी बनने लगा। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को कोटि वंदन ना। तो राम जी कौन है? कहा राम जी धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो दूसरे अध्याय की कथा ब्राह्मण देवता के द्वारा लकड़हारे ने भी इस कथा को श्रवण करी। जब तक समय रहा भगवत कथा करी। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्री राम को गए जय जय श्री चंद्रपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया अद्वितीयोऽध्यायः। अद्वितीयोऽध्यायः। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे। मान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे। गोपी घाट में राधे राधे गोपी घाट में राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्यों राधे राधे करना है बेटे? पता है क्यों राधे राधे कर रहे हैं? कहा यहाँ संत कहते हैं भैया राधा नाम में इतनी शक्ति है, जो पुकारे तो क्या होगा? कहा भैया भगवत दर्शन हो जाता है। इसलिए गाना सही। हाँ राधे राधे जपो चले आएंगे निहारे। राधे राधे जपो चले आएंगे आएंगे बिहारी गौड़ आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी गौड़
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्र को स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्र को स्वाद है बिहारी। राधा मेरी चंदा के चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा के चकोर है बिहारी। हे राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। हे राधा रानी कण है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी कण है तो प्राण है बिहारी। हे राधा रानी सागर को तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर को तरंग है बिहारी। हे राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हे राधा मेरी गोरी गोरी सागर बिहारी, राधा मेरी गोरी गोरी सागर बिहारी। हे राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधा रानी नखनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नखनी तो कंगन बिहारी। राधा मेरी मुरली तो स्थान है बिहारी, राधा मेरी मुरली तो स्थान है बिहारी। राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी युगल सरकार की जय। तीसरे अध्याय की कथा बहुत छोटी सी कथा। आश्रय दुलका मुखो नाम विपश्यासीन महामती, भार्या तस्या प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। राधा युगल सरकार की जय। तीसरे अध्याय में जो कथा है भैया, एक राजा संतानहीन होने के नाते नदी के किनारे, कौन सी नदी है तो भद्रशीला ना, भद्रशीला नदी के किनारे बैठ करके अपनी धर्मपत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए पूजन करते। पूजन कर रहे थे, साधु नाम का बनिया वहां पर आया, पूछा कि मर्थम कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुत सर्वो कृपास्ते यदि ते मयि। ना प्रणाम करके पूछा कि महाराज, ठीक है, क्या कहा? प्रणाम करके पूछा कृपास्ते यदि ते मयि, यदि आपकी मुझ पे कृपा है तो बताइए कर क्या रहे हो? बताया भैया देखो ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है। बोले क्यों कर रहे हो? कहा भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। बोले क्या इससे प्राप्त होगा? बोले इससे सब कुछ होगा ना। भगवान पर भरोसा रखोगे, याद रखना भगवान पर, भगवान मतलब क्या? विश्वास तो परमात्मा है ना। भगवान कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में ना। भगवान विश्वास में, अगर विश्वास है तो बप्पा है ना, और विश्वास नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति। देखिए विधान, और विधान क्या है पूजन का? विधान तो ये भैया मिट्टी लेकर के आओ, गंगा किनारे की माटी को बढ़िया से सानो, जैसे आटा सना ना,
ऐसे शिव पूजन भी करो, पार्थिव पूजन, तो भी ये विधान। शान के चकाचक बढ़िया से और मूर्ति बनाओ ना, प्रतिष्ठा करके पूजा करो, विसर्जन करो। मिट्टी की मूर्ति पीओपी वाली ना, पता लगा जल में डाले, गणेश जी के राहु की तरह सर कटा हुआ है, नदी के किनारे तैर रहे हैं, पैर उधर है, हाथ इधर है, बहुत दोष लगता है ना? तो मिट्टी मूर्ति लाइए तो किसकी लाइए? मिट्टी के लाइए, और हिम्मत है तो खुद बना लीजिए, कोई जरूरत नहीं कि कलर हो तो ही भगवान आते हैं ना। पार्थिव का अपना महत्व है। शिवलिंग भी ऐसे बनाते हैं माटी का। अब तीज में ये पूजा होता है ना, हरतालिका तीज में कौन देवता पूजाते हो? शंकर भगवान। वही बालू का बनाते हैं। बालू का बनाए थे। अब बालू की ठहरी का बालू की शिवलिंग बना के आप रोक पाओगे उसको? नहीं ना। तो माई भले बना ले, तू माटी बनाओ, बालू बनो को बाज जाए, हम बनोगे नहीं करी ना वैसे उनके नाम से पूजा कर ले तो फोटो। तो अब माता जी की शक्ति है कि बालू भी ठहर गया। अब बोले बालू का कोई मूर्ति टिकेगा क्या? नहीं ना। बालू मतलब मिट्टी की मूर्ति, तो विधान माटी का है। तो ऐसे कथा बहुत लंबा हो जाए ना। कहाँ हम चल रहे थे? तीसरा अध्याय। वो राजा संतान प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं। साधु नाम का बनिया पूछता है, मुझे भी बता दो ना, संतान की प्राप्ति हो। उनको बता दिया, भैया देखो जाओ आप एक कोनो बढ़िया पंडित जी के ढेर है, अगर मिल जाए तो कथा सुन ला, पूजा कर ले, कल्याण हो जाए। बोले ना मिले तब, ना मिले तो बोले तो खुद ही कह ले, नारायण नारायण जपना है ना, भगवान कल्याण करें। क्यों? कहा भगवान नाम में बड़ी शक्ति है ना, भगवान के नाम में शक्ति है। इसलिए कहते हैं भैया नाम जपत मंगल दिशि दशम। गोस्वामी जी लिखते हैं दशों दिशाओं में मंगल होता है भैया नाम जपने से। इसलिए क्या करना है, पूजा मतलब रोज का विषय हो, एक दिन का ना हो। आज हम लोग वही सीजनल गुना हो, हम लोग सीजनल भक्त हो गए ना। गणपति का सीजन आए तो गणपति याद आओ थे, बाकी 330 दिन गणपति दिखावे ना करते। घर में पड़ा है बेचारों करिया हो जाते धूल माटी में ना, न कबो बेचारों का दूध चढ़े, न कबो उनका लड्डू मोदक पड़े। खाली 5 दिन तो लड्डू खा बैठे गणेश जी महाराज, बाकी फिर अगले साल तो फिर लड्डू दे, तब तक पड़ा रहा ना। ये भक्ति नहीं है भैया ना, जागिए, ये गलत है। घर में जो गणपति बप्पा है वहाँ ध्यान दो, उनको भी जैसे यहाँ सेवा कर रहे हो, यहाँ इतना खर्चा कर रहे हो, थोड़ा तो वहाँ खर्चा करो ना, उनकी सेवा करो, उनको को नवाओ कबू दूध दही से, वो बेचारों ऐसे पड़ा है। अच्छा कई जने घर में अपने देवता को नवाओ तो बताओ सैदे क्यों हुए? ये देखिए तो ब्राह्मण है, ये पंडित मतलब ब्राह्मण कौन? जो सेवा करे भगवान की। ये याद रखो, न कोई जाति पाति लेना देना नहीं, जो भगवान का, जो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मम जानाति सो ब्राह्मण ना, जो ब्रह्म को जानता, जो मानता है कि भगवान है। अब तू खुद पंडित हो के ना मन बा, तब ये दूसरे क्यों काम आए ना। देखे पूजा करे नवाए दूध दही से, मधु से नवाओ, सेवा करो ना। और कोई कुछ प्रश्न भी रहे तो पूछ सकते हो आप ना। हाँ नहीं, पंचामृत का एक महत्व है ना भाई, अच्छे जल से नहवाता है। अगर आपको मान लो घर में पानी बा और रोज तो साबुन ना दे, कई दिन में चमक बा बतावा, डेली चाहे खत्म है तो लड़के बेचारे पहले शैम्पू ले क्या रगड़ना है। अब जैसे खुद को साबुन शैम्पू से रगड़ रहे हो, तो भगवान का शैम्पू साबुन। लेकिन महाराज जी जो फोटो है, अगर हम उस पर पानी फोटो डालेंगे नहीं, तो एक दिन में तो फोटो रखा ही नहीं जाता, फोटो का तो विधान ही नहीं कागज बागज का। ये तो हम इसलिए लगते हैं कि उनकी याद आ जाए। फोटो पूजा का विधान नहीं है कहीं, कांच पूजा कहीं, कांच तो वर्जित है, सच तो कहा जाए कांच तो वर्जित है पूरी तरह, कांच प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो देख इसलिए लगता है कि याद आए है ना। जैसे मान लो फोटो देख के याद आओ तो चला, अरे भैया ये सिंह साहब का फैमिली बात ना है ना। जैसे भगवान को फोटो लगाओगे तो याद आएगा, देखो हाँ वो देखो माई बैठी है, जय माई जय काली, इसी याद आता है। विधान मूर्ति का है, मूर्ति बनाकर पूजा मूर्ति की होती है ना। तो मूर्ति बना करके पूजन करिए। और कहाँ तुम लोग कथा है? तीसरा अध्याय, तीसरे में रह जाओ, चौथा ना होता है। यहाँ पूरे विधान को जान करके अपनी पत्नी लीलावती को बताते हैं कि देवी एक भगवान है, उनका नाम है सत्यनारायण ना, उनका अगर पूजन करेंगे तो मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। बोले कैसे किया जाए? कहा चलिए कुछ धन खर्च होगा। बोले ना 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 खर्चा नहीं करेंगे ना, बनिया टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तथा तपा यश गेह टका नास्ते हा टका टक टका ऐसे। बोले भैया पैसा का बहुत महत्व है, हम एक को नक दे, चमड़ी जाए वो क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ना। बोले ना ना खर्चा नहीं होगा देवी। तो क्या किया जाए? तो बोले चलो मनोती मानते हैं। पहले देखिए भगवान है सत्यनारायण स्वामी, अपने यहाँ माताएं भी है ना, लड़के का बुखार हो जाए, हे चौरा माई
जब बुखार ठीक कर देती तो चुनरी चढ़ाई ना कि जे कई बार माई बुखार ठीक कर चुके हैं, कई बार सब हो गया, वो चुनरी पहुंचे नहीं अभी तक ना। ए हनुमान जी महाराज लड़के के पास के लड्डू चढ़ाई। मनोती मानना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण होने के बाद उसको पूरा भी करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है, तो टैक्स लगेगा ना भैया। हाँ, टैक्स के साथ लगेगा। दक्षिणा जितना विलंब करोगे उतनी टैक्स बढ़ेगा उसमें। विधान दक्षिणा का भी विधान क्या शास्त्र में लिखा है, दक्षिणा भी पूजा की दक्षिणा, पूजा होने के बाद तत्काल दे करके सीताराम। वो पेंडिंग वाला काम करोगे एक रात में डबल, ये विधान है। रात 12 बजा की डबल भात। हाँ, और फिर अगर अगला दिन हो गया तो 4 गुना सीधा, ये लिखा है, ये यज्ञ मीमांसा ग्रंथ है, उसमें लिखा है। दक्षिणा तुरंत देके महाराज सीताराम एकदम छुटकारा मिल जाए ना, पेंडिंग ना रखो कभी। तो क्यों, इसलिए कहा भैया भगवान जो भी मनोती पे बात कर रहे हैं, मनोती मानिए तो पूर्ण होने के बाद उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने इनकी मनसा पूरी करी ना। क्या हुआ, घर में संतान मांगा और बेटी आ गई, बेटी का नामकरण किया। क्या नाम रखा, कलावती। कलावती नाम बेटी का रखा। बहुत दान पुण्य किया, बहुत धन दिया और याद किया। पत्नी ने कहा किमर्थम न करिष्येते पुरा संकल्पितम व्रतम ना, क्यों नहीं कर रहे, भगवान ने जब संतान दे ही दिया अब करो पूजा ना। याद रखना, वास्तव में कहा जाए तो अधिकतर 98% जो पूजा होती है वो केवल और केवल माताओं के नाते होती है ना। पुरुष तो बस खाली एम लगा रहे, तो कहाँ से लाए, कैसे व्यवस्था बनाए, वो कभी पूरी किसी की नहीं हुई आज तक ना। तो मैं अपनी भी गिनती कर रहा हूँ, केवल आपकी नहीं, सब ऐसे ही है। ये माता, इसलिए भगवान ने उनको माँ कहा है। स्त्री पुरुष के शरीर में भले अंग प्रकार अलग अलग हो, लेकिन एक विशेष अंग स्त्री को भगवान दिए है। उस अंग का नाम क्या है, गर्भाशय ना। गर्भाशय दिया है, वो सहन कर सकती है, वो 9 महीने बच्चे को धारण कर सकती है, उसको धारित्री कहा जाता है। इसलिए हर जिस घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता होते हैं। जो ने घरे में स्त्री रोवत हो ना, वो घर कभी सुखी ना हो भैया। कथा का सूत्र हो, अगर घरे में मेहरारू बिटिया की रुबावत हो तो बंद करो, उसको प्रसन्न रखो, खुश रहे। जितना ये लोग खुश रहेंगे उतना वृद्धि करोगे, उतना आनंद होगा, और जितना इनका दिल दुखेगा उतने ही कहूँ कि तांडव हो जीवन में ना। ना ना ना, हार से प्रसन्न नहीं होता, हार से प्रसन्न हो जाता। देखो देखो मैं बता रहा हूँ है ना। नहीं, जो समझदार स्त्री है ना, आपको बताऊं, कई कथा याद आती है कि बुरे समय में वो जो आप गहना साड़ी वाली तो कुछ कम महिलाएं हैं, यहाँ तो नहीं नजर आ रही है, कम है वो। क्या बुरे समय में जो स्त्री धन होता है ना, वो साथ में खड़ी हो जाती है। कई बार कई घरों में देखा गया कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है हमसे, चलो रोज का 100 रुपये जमा करो ना, और जब जरूरत पड़े तो वही बोलती कि ऐसे कई घटना मिली। एक पति निराश हो गया, क्या कहा कि भैया अब पूरा मेरा घाटा हो गया, 10 लाख रुपया हमके भरी पड़े है ना, और मूर्छित पड़ा है। पत्नी आई, पिछले क्या काहे आप उदास दिख रहे हो, हाँ? तो बोले अरे 10 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा, बहुत बड़ा घाटा हो गया है। उसके आंख से अश्रु बहने लगा, कहाँ से दूंगा, मैं दुकानदार हो गया। और स्त्री ने बोला कि नहीं, आपके पैसे से जमा कर करके 6 लाख जमा है, ले लो जमा कर ना? तो ये इसलिए स्त्रियों को धन देना चाहिए, बुरे समय में वो आपके साथ खड़ी हो जाती है ना। ये सुलक्षणा स्त्री का लक्षण है। और बुढ़ावे वाली है तब तो घरों पे उनके कम पड़ी। तो हम लोग धर्म पत्नी की बात कर रहे हैं। देखिए स्त्रियां चाहे रामचरितमानस हो, सीता भी स्त्री है। आप मेरे पास आइए, महाराज पास में। हाँ, सीता भी स्त्री है और शूर्पणखा भी स्त्री है भैया ना। हाँ, तो कथा संक्षेप में करें, भीड़ अधिक हो रही है। आपकी कथा सुनने बैठे, सब सुनने के लिए आए हैं, ये समझ लो आप है ना। सुना है ना, कथा सुनाता हूँ। अभी भी आपको लग रहा है मैं भाग रहा हूँ क्या? बोले चलिए। तो देखिए, साधु नाम की बनिया, बिटिया का नाम क्या रखा, कलावती रखा, बहुत दान पुण्य किया
पत्नी ने स्मरण भी कराया लेकिन भगवान का पूजन करना भूल गए। तो पत्नी को कहा विवाह समेत हत्या करिष्यामि व्रतम प्रिय ना, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके चले गए और धीरे धीरे शुभ मंगल दिन आया, बिटिया का विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् न विस्मृतम व्रतमुत्तमम ना, भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गए, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए थे वहां भगवान ने उनको शाप दिया, दारिणम कठिनम चाल से महद दुखम भविष्यति, भगवान ने दुख दिया। वहां राजा के धन को चुरा कर 2 चोर आए, देखिए पकड़े जाएंगे, गठरी रखकर छिप गए और कहा भैया राजा के इन दोनों को ही चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिए। घर में जो धन था वो भी समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांगते मांगते बेटी मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा हो रही थी। कथा सुनने पर कुछ देर रात होने पर घर आई। माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि कहाँ? बिटिया ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वहीं विलम्ब हो गया। भगवान का अगले दिन दोनों ने पूजन किया, मनोकी मानी कि प्रभु हमारे पति दामाद आ जाए और फिर और धूमधाम से पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से कहा, भगवान ने वहां के राजा को सब दिखाया कि दोनों को मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया है। प्रेम करो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोऽध्याय चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तो कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणे द्योधनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययो। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा के लिए निकले हैं, यात्रा के लिए निकले, मंदिर में गए, मंगलाचरण किया, भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दीन दुखियों को दान पुण्य किया है, आगे बढ़े ना। भगवान ने परीक्षा ली, सन्यासी का रूप लेके पूछा कि बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, लता पत्रादिकम चैव, क्या बोला? तेज पत्ता मसाला ये तो बड़ा है। भगवान ने कहा सत्यम बहुत तेवचः, सब कुछ कहा जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे। तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी और जब जल में उतराने लगी तो कहते हैं भैया दामाद को पूछा, दामाद ने कहा बाबूजी सब कुछ चला गया। मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा भैया देखो जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, भगवान की शरण में जाइए। दौड़ करके भगवान के पास गए हैं, रोने लगे। भगवान ने कहा मारो देशो मद्वाच्यं मम पूजा बहिर्मुख, तारो मत बेटे मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे दुख मिला है ना। कहा प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। नावम संजो जजत नैना स्वदेश गमन कृतम, नाव को संभाल करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और कहते हैं भैया आगे बढ़े। दूतों को कहा पश्य रत्नपुरी ममा, क्या कहा मेरी नगरी देखो, जाओ घर पे समाचार दे दो। दूध घर पे गए, समाचार दिया। माँ बेटी पूजन कर रही होती है, पूजा को अधूरा छोड़ करके भागी है वहां से। माँ बेटी ने भी प्रसाद का तिरस्कार कर दिया ना, जिसके लिए गई वही नहीं दिख रहा है। पूछी कि मेरे पतिदेव कहाँ है? लोगों ने कहा कि भैया पता नहीं थे तो साथ में, अब लगता है आए नहीं तो डूब गए क्या? हाँ डूब गए। सुनी तो रोने लगी। आकाशवाणी में कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, ये उसका फल है, इसलिए दुखी हो। बेटिया को बुलाया, बेटी इधर आ, तूने प्रसाद का अपमान किया। बेटी ने कहा हाँ पिताजी प्रसाद नहीं ले पाई। बोले जा पहले प्रसाद लेकर आ। इसलिए कभी भी भगवान के प्रसाद को रखने वाला सिस्टम बंद करो ना। कई महिलाओं को आजकल हम देख रहे हैं प्रसाद दे देते हैं फ्रिज में, जब फ्रिज में आ गए थे बवाल मुड़े ना, फ्रिज में रखा जाए तो रखा रहता है 1 महीना 2 महीना। ऐसे न करो, प्रसाद तत्काल भक्षण करो ना, रखिए नहीं, क्योंकि विस्मरण होगा, प्रसाद का अपमान होगा तो दोष लगेगा। इसलिए तुरंत खा लीजिए, प्रसाद अपना पा जाइए। वो रखने वाला सिस्टम बंद न रखिए, जिसकी किस्मत पे है उसको मिलेगा। यहाँ प्रसाद ये रखने के कारण ही दुखी हुई ना, प्रसाद का अपमान हुआ। पुनः प्रसाद ली और दौड़ करके घर पे आई और प्रसाद को ग्रहण करके जब पुनः पहुंची है, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकाल करके साधु नाम का बनी अपने परिवार के साथ भगवान का पूजन करने लगा। यहाँ सुखी रहा। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की जय। अपने स्थापन चाहे भैया वो थाली इधर करो, दूध वाली कुंड दे दे, लकड़ी दे दे। कौन सामग्री कहाँ है? हाँ ये रखो कभी रखो कुंड। हाँ क्या हुआ?
चलो और लकड़ी दे दो, लकड़ी को दे दो, हमें सामान तो मिला मेरा बना है वही है काट के ट्राई को देखो खाली आशे तुंग बजो राजा प्रजा पालन तात्परा। इसमें सब डालेंगे वो नहीं करना हम तो लगे नाम मिलता है बेटा वो तो यात्रा कृतवान सब मंगलायन पूर्वे काम। पांचवें जय आश्वे तुंगल वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्यदेव किया त्यक्त्वा दुःखमवापुष। बोलिए जी हाथ में छोटी सी कथा। एक तुंगल जो नाम के राजा की कथा है। ऐसे राजा को दुख मिला है एक बार क्यों? ताब यह भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण। एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो न नामस। राजा अभिमान के कारण न गए न भगवान को नमस्कार किया। और उसके बाद जब प्रसाद किया है तो राजा ने प्रसाद का अपमान किया। इससे राजा को दुख मिला। पुत्र धन धान्य तो पुत्र धन धान्य नष्ट हो गए तो पश्चाताप हुआ। पुनः भगवान को याद किए, भगवान को याद किए, भगवान को प्रणाम किया और कहते भाई यह इदम कुरते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। यहाँ जब तक सुखी रहे, शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए हैं। सभी जीव मुक्त है। ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने मुक्त हुए और जो तुंगध्वज नाम के राजा है वो कहते मूर्ख बने हैं। आशिक तुंगध्वज राजा प्रजा वो मनु बने। सर्वान भागवता सभी भागवत कर्म को करके भगवान के धाम को गए। साधु नाम का बनिया कहा भैया वो मूर्ख बना। भगवान की भक्ति करके पुत्र को चीर करके अर्पित करके भगवान के धाम को गए हैं। और उनका दशरथ जी बने, पुत्र के रूप में राम जी को पाया। और छोटे छोटे ग्वाल बाल मंडल भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति करी है। और जो लकड़हारा है वो केवट जी बना, राम जी का चरण पान करके भगवान के धाम को गया। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की। नमः मनोजो द्रजुगदा।